हेलो एंड वेलकम यू ऑल। आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इसमें अबाउट 25 टू 27 क्वेश्चन हैं। आप इसमें जो भी इंपॉर्टेंट वोकैब आती जाती है, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको दिखते जाते हैं, उनकी मीनिंग और उनके एक एक वर्ड आप याद करके रखिए। मिस स्पेल्ड वर्ड भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जो कि आपको इसमें काम आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, वन हु एबंडेंस हिज रिलीजियस फेथ। एबंडेंस मतलब होता है छोड़ना। जो अपने रिलीजियस फेथ मतलब धर्म को छोड़ने वाले को क्या कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन देखिए, ए है एपोस्टेट, बी प्रोस्टेट, सी प्रोफेन और डी है एग्नोस्टिक। इनके मतलब समझ लेते हैं। फर्स्ट, एपोस्टेट मतलब होता है अपना धर्म छोड़ने वाला, तो इसका आंसर ये हो जाएगा ए नंबर। बी समझ लेते हैं, प्रोस्टेट एक ग्लैंड होती है जो आदमियों में सीमेन जनरेट करने के काम आती है। थर्ड है प्रोफेन, प्रोफेन होती जो धर्म की निंदा करने वाले लोग होते हैं। और फोर्थ है एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक मतलब होता है भगवान की वजूद पर शक करने वाले। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग। नॉलेज और लर्निंग से हेट करने वाले को क्या कहते हैं? अब इसके चारों ऑप्शन देखिए, ये चारों ऑप्शन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको अलग अलग समझते हैं। पहला है देखिए, पहला है बिब्लियोफाइल। अब बिब्लियोफाइल मतलब होता है बुक से प्यार करने वाला। इसमें समझने वाली बात ये है कि जहाँ भी ये फाइल वर्ड जुड़े होते हैं वो मतलब किसी न किसी चीज़ से लगाव, प्यार को डिनोट करता है। और अब देखिए, बिब्लियोफाइल मतलब होता है बुक से प्यार करने वाले। सेकंड देखिए, फिलोलॉजिस्ट। फिलोलॉजिस्ट होते हैं जो भाषाविद होते हैं, भाषा के विद्वान, भाषा को सीखे हुए लोग होते हैं, वो फिलोलॉजिस्ट होते हैं। थर्ड होता है मिसोगाइनिस्ट। अब इसमें देखिए, जो गाइनो वर्ड जुड़ा होता है इसका मतलब होता है स्त्रियों से संबंधित। तो मिसोगाइनिस्ट मतलब होता है स्त्रियों से द्वेष रखने वाला। मिस मतलब होता है निगेटिव सेंस में, तो औरतों से द्वेष रखने वाले को मिसोगाइनिस्ट बोलते हैं। और थर्ड है मिसोलॉजिस्ट, इसका मतलब होता है हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग। तो नॉलेज और लर्निंग से हेट करने वाला होता है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, मिसोलॉजिस्ट इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड देखिए, कॉमेंसमेंट ऑफ वर्ड्स विद द सेम लेटर। अब इसमें देखिए ऑप्शन कौन से सही होंगे। कॉमेंसमेंट मतलब होता है शुरुआत करना। ऐसे वर्ड्स जो सेम लेटर से शुरुआत होती है उसको क्या बोलते हैं? तो इसके ऑप्शन देखिए, ए है पुन, बी एलिटरेशन, थर्ड है ट्रांसफर्ड एपिथेट और फोर्थ है ऑक्सीमोरोन। अब इसके चारों के मतलब समझ लेते हैं। देखिए, पुन मतलब होता है श्लेष। अब श्लेष अलंकार आप हिंदी में सुने होंगे। श्लेष का मतलब होता है ऐसे वर्ड जो सुनने में सेम हो लेकिन उनके मतलब अलग अलग हो। अब सेकंड देखिए, एलिटरेशन। एलिटरेशन मतलब होता है अनुप्रास, मतलब जिसमें एक ही वर्ड बार बार आए, एक ही वर्ण या एक ही वर्ण बार बार आए, नॉट वर्ड लेटर बार बार आते हैं। थर्ड देखिए, ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर्ड एपिथेट, एपिथेट मतलब होता है विशेषण और ट्रांसफर्ड मतलब जो ट्रांसफ़र हो सके, तो विशेषण हो गया। अब फोर्थ होता है ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन मतलब होता है विरोधाभास। तो इसमें बताइए आप लोग कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा एलिट्रेशन। ऐसे वर्ण जो बार बार रिपीट होते हैं उसे एलिट्रेशन कहते हैं। इनमें सभी आप एलिट्रेशन और ऑक्सीमोरोन इनके आप स्पेलिंग देखते चलिए। आप मिस स्पेल्ड वर्ड जब एग्ज़ाम में आते हैं उनके लिए आपको हेल्प हो जाएगी। अब देखिए, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, पर्सन हु डज़ नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जो भगवान के होने पर, वजूद पर बिलीव नहीं करते। तो इसमें देखिए चारों ऑप्शन, पहला है थीस्ट, सेकेंड है हेरेटिक, थर्ड है एथिस्ट और फोर्थ है फेनेटिक। अब चारों का मतलब समझ लेते हैं। थीस्ट मतलब होता है बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान पे होने पर विश्वास करते हैं। और सेकंड देखिए हेरेटिक, हेरेटिक मतलब होता है धर्म विरोधी, जो धर्म सीखने का ढोंग करते हैं, धर्म विरोधी होते हैं। थर्ड होता है देखिए एथिस्ट, एथिस्ट मतलब होता है नास्तिक, जो भगवान के होने पर विश्वास नहीं करते। और फोर्थ देखिए फेनेटिक, फेनेटिक मतलब होता है कट्टरपंथी लोग, जो कट्टर होते हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? एथिस्ट, मतलब सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो भगवान पे होने पर विश्वास नहीं करते। फोर्थ देखिए, फिफ्थ नंबर देखिए, ए लेडीज अम्ब्रेला इज। अब देखिए, लेडी के अम्ब्रेला को क्या बोलते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है। आप इसके ऑप्शन देखिए, ए है पैरासोल। अब पैरासोल मतलब होता है धूप से बचने के लिए एक छोटे छाता, जो फिल्मों में आप देखे होंगे अधिकतर औरतें लेके चलती हैं, एक छोटा सा छाता धूप से बचने के लिए, उसे पैरासोल बोलते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। बस जानने वाली बात यह है कि उस अम्ब्रेला को पैरासोल बोलते हैं। बी देखिए, ग्रेनरी। ग्रेनरी मतलब होता है ऐसा स्टोर हाउस जहाँ पर अनाज रखते हैं, उसको ग्रेनरी बोलते हैं। ग्रेन शॉप आप सुने होंगे, जहाँ अनाज वगैरह का भंडार होता है। ऑप्शन सी देखिए, एपिटेफ। एपिटेफ होता है किसी की याद में कुछ लिखना, जो लोग मर जाते हैं उनकी याद में कुछ लिखने के लिए एपिटेफ वर्ड यूज होता है। अब फोर्थ देखिए, एवियरी। एवियरी मतलब होता है चिड़ियाघर।
तो इसका आंसर हो जाएगा पैरासोल। उस अम्ब्रेला को जो लेडीज़ लोग, छोटा अम्ब्रेला जो लेडीज़ लोग धूप से बचने के लिए यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, स्टोरी ऑफ ओल्ड टाइम गॉड्स एंड हीरोज़ इज़, पुराने टाइम के हीरोज़ और गॉड्स को क्या बोलते थे, ये बताना है आपको। तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या है, पहला लिरिक्स, बी एपिक, सी है लीजेंड और डी है रोमांस। तो इसके मतलब समझ लेते हैं। लिरिक मतलब होता है अपने इमोशंस लिख कर शो करना। आप फिल्मों में लिरिक्स लिखते हैं, ये सब आप समझते ही होंगे। सेकंड देखिए एपिक, एपिक मतलब होता है महाकाव्य। थर्ड है लीजेंड, लीजेंड मतलब होता है हिस्टोरिकल हीरो, जो हिस्ट्री के हीरोज़ होते हैं उनको लीजेंड बोलते हैं। और फोर्थ है रोमांस, रोमांस का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा लीजेंड, जो ओल्ड टाइम हिस्टोरिकल हीरोज़ होते हैं उनको लीजेंड बोलते हैं। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7th है ए सैड सॉन्ग। अब एक सैड सॉन्ग को क्या बोलते हैं, देखिए ए डिटी, बी है नेल, थर्ड है डर्ज और फोर्थ है ले। इन चारों का मतलब समझ लेते हैं। डिटी मतलब होता है शॉर्ट एंड सिंपल सॉन्ग जो होते हैं उनको डिटी बोलते हैं। सेकंड है नेल, नेल एक घंटी का साउंड होता है, स्पेशली किसी की डेथ या फ्यूनरल में बजती है। और थर्ड है डर्ज, डर्ज मतलब होता है मॉर्नफुल सॉन्ग, मॉर्नफुल मतलब होता है विलाप या शोक गीत होता है। और फोर्थ है ले, ले मतलब होता है डाउन जेंटली और केयरफुल, मतलब सावधानी से नीचे झुकना या लेट जाना, इसको ले डाउन भी बोलते हैं, आप ले डाउन समझते होंगे। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें हो जाएगा डर्ज। डर्ज मतलब होता है शोक गीत, सैड सॉन्ग को डर्ज बोलते हैं। नंबर 8 देखिए, वन हु बिलीव्स इन द पावर ऑफ फेट, फेट मतलब होता है नियति या भाग्य। तो ऐसे लोग जो पावर फेट पर विश्वास करते हैं उनको क्या बोलते हैं। तो पहला देखिए ऑप्शन फेटलिस्ट, बी है ऑप्टिमिस्ट, थर्ड है पेसिमिस्ट और फोर्थ है पर्सिमोनियस। तो इन चारों में से देखिए इनका मतलब समझ लेते हैं। फेटलिस्ट मतलब होता है भाग्यवादी, जो भाग्य या नियत पर बिलीव करते हैं। सेकंड देखिए ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी, अवसर की खोज करने वाले। थर्ड है पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट मतलब होता है निराशावादी, इसके जस्ट इसका अपोजिट है ऑप्टिमिस्ट पेसिमिस्ट। और चौथा है पार्सिमोनियस, पार्सिमोनियस मतलब होता है कंजूस आदमी। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, फेटलिस्ट। फेटलिस्ट मतलब होता है जो फेट की पावर पर बिलीव करते हैं। 9th नंबर देखिए, पर्सन हु लव्स एवरीबडी, मतलब सभी लोगों से प्यार करने वाले को क्या कहते हैं। इसके ऑप्शन देखिए, ए है कॉस्मोपॉलिटन, बी है फ्रैक्टिसाइड, थर्ड है अल्ट्रुस्टिक और फोर्थ है एरिस्टोक्रेट। अब इन चारों का मतलब समझ लेते हैं। देखिए कॉस्मोपॉलिटन होता है सभी कंट्रीज़ के लोग या अलग अलग भाषाओं के लोग मिलकर एक कॉस्मोपॉलिटन बनाते हैं, अलग अलग समुदाय के लोग मिलकर। और बी नंबर देखिए फ्रैक्टिसाइड, फ्रैक्टिसाइड मतलब होता है भाई या बहन की हत्या करने वाला। थर्ड है अल्ट्रुस्टिक, अल्ट्रुस्टिक मतलब होता है अनसेल्फिश, मतलब जो सेल्फिश ना हो, परोपकारी किस्म का आदमी, सबसे प्यार करने वाला। और फोर्थ होता है एरिस्टोक्रेट, एरिस्टोक्रेट मतलब होता है रईस आदमी, नोबल मैन कहते हैं इनको। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा एल्ट्रुस्टिक, मतलब परोपकारी आदमी जो सभी से प्यार करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 10th नंबर देखिए, वन हु कैन नॉट ईजिली प्लीज्ड, जो आसानी से सॉरी नहीं बोलते, माफ़ी नहीं मांगते, उनको क्या बोलते हैं। ऑप्शन देखिए, कॉस्मोपॉलिटन, बी है फ्राइटनिंग, थर्ड है फास्टिडियस और फोर्थ है फेमिनिस्ट। इन चारों का मतलब समझ लेते हैं। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब तो पहले ही बता चुके, कई देशों के अलग अलग कल्चर के लोग मिलकर कॉस्मोपॉलिटन बनाते हैं। सेकंड है फ्राइटनिंग, फ्राइटनिंग फ्राइटनिंग का मतलब होता है डरावना होना है, किसी को डराना। थर्ड है फास्टिडियस, फास्टिडियस मतलब होता है अकड़ू किस्म का, मतलब मुश्किल से माफ़ी मांगने वाले। और फोर्थ होते हैं फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट मतलब होता है हु सपोर्ट्स फेमिनिज्म, मतलब नारीवादी आदमी। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी फास्टिडियस सही हो जाएगा, मतलब अकड़ू किस्म के आदमी। 11th नंबर देखिए, द मर्डर ऑफ ब्रदर क्या कहते हैं, भाई को मारने वाला, भाई की हत्या करने वालों को क्या बोलते हैं। ऑप्शन देखिए, ए होमिसाइड, बी रेजिसाइड, सी फ्रैक्टिसाइड और डी सुसाइड। इन चारों का मतलब समझते हैं। होमिसाइड मतलब होता है मानव हत्या, रेजिसाइड मतलब होता है राजा की हत्या, फ्रैक्टिसाइड मतलब होता है भाई या बहन की हत्या करने वाला, और सुसाइड मतलब होता है खुद की हत्या करने वाला। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें हो जाएगा फ्रैक्टिसाइड, मतलब अपने भाई या बहन की हत्या करने वाले को फ्रैक्टिसाइड बोलते हैं। ठीक है, 12th नंबर देखते हैं। 12th नंबर है पर्सन हु इज़ इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर ऑफ लाइफ। इसका मतलब है दुख और सुख में एक जैसा रहने वाले आदमी को क्या बोलते हैं। तो इसके ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है स्टोइक, बी है सैडिस्ट, थर्ड है साइकाइट्रिस्ट और फोर्थ है एरिस्टोक्रेट। अब चारों ऑप्शन के मतलब समझ लेते हैं।
स्टोइक मतलब होता है उदासीन किस्म का आदमी, जिसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड है सैडिस्ट। थर्ड है साइकाइट्रिस्ट मतलब मानसिक रोगों के डॉक्टर। और फोर्थ है एरिस्टोक्रेट मतलब रईस आदमी, पैसे वाला आदमी। देखिए इसका ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा स्टोइक, उदासीन मतलब जो दुख और सुख में उदासीन बने रहते हैं उनको स्टोइक बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए डिसीज विच स्प्रेड्स बाय कांटेक्ट, कांटेक्ट से फैलने वाली डिसीज को, बीमारी को क्या बोलते हैं? तो इसके ऑप्शन देखिए, ए है इनक्यूरेबल, बी है इन्फेक्शियस, थर्ड है कंटेजियस और डी है फैटल। चारों का मतलब समझते हैं। इनक्यूरेबल मतलब होता है जो बीमारी ठीक ना की जा सके, बी इन्फेक्शंस मतलब होता है फैलने वाला, विदाउट कॉन्टैक्ट जो फैलते हैं उनको इन्फेक्शियस बोलते हैं। थर्ड है कॉन्टेजियस, कॉन्टेजियस मतलब होता है कॉन्टैक्ट से फैलने वाला, नाम में ही देखिए आप कॉन्टेजियस है, कॉन्टैक्ट से फैलने वाला। और फोर्थ है फैटल, फैटल मतलब घातक, जानलेवा बीमारी। तो इनका मतलब देखिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्टेजियस मतलब कॉन्टैक्ट से फैलने वाले को कॉन्टेजियस बोलते हैं। इनके वर्ड्स की एक एक वर्ड देखते चलिए आप लोग, मिस स्पेल्ट में ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं। 14th नंबर क्वेश्चन देखिए, ए मैन हु रेयरली स्पीक्स द ट्रूथ मतलब रेयरली सही बोलने वाले को क्या बोलते हैं, मतलब कभी कभार सच बोलने वाले को क्या बोलते हैं, जो मुश्किल से सच बोलते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑप्शन देखिए, क्रूक, बी लायर, सी स्काउंड्रल और डी हाइपोक्रेट। अब इन चारों के मतलब समझ लेते हैं। देखिए क्रूक मतलब होता है ठग, जो ईमानदार ना हो। सेकंड है लायर, झूठ बोलने वाला, झूठा। थर्ड है स्काउंड्रल, दुष्ट नेचर का व्यक्ति, बदमाश किस्म का। और फोर्थ है हाइपोक्रेट, हाइपोक्रेट मतलब होता है हिपोक्रेट या हाइपोक्रेट जो भी बोलते हो आप, इसका मतलब है पाखंडी टाइप के लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा लायर, झूठा, मुश्किल से सच बोलने वाले या कभी कभार सच बोलने वाले को लायर बोलते हैं। 15th नंबर क्वेश्चन देखिए, ए रेमेडी फॉर ऑल डिसीज मतलब सभी डिसीज़ का क्योर, सभी बीमारियों का एक क्योर को क्या बोलते हैं? ए है नारकोटिक्स, बी एंटीसेप्टिक, पेनिसिया और डी है लिरिक। इन चारों के मतलब समझ लेते हैं। देखिए नारकोटिक्स मतलब क्या होता है, नशीले पदार्थ। एंटीसेप्टिक मतलब होता है सड़न से रोकने वाली दवा। और थर्ड है पेनिसिया, पेनिसिया मतलब होता है रामबाण, सभी रोगों की एक दवा को पेनिसिया बोलते हैं। और फोर्थ है लिरिक, गानों को लिख कर एक्सप्रेस करना, ये लिरिक कहलाता है। तो ऑप्शन आप बताइए कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पेनिसिया, पेनिसिया मतलब होता है रामबाण दवाई। अब 16th नंबर क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेशियल ग्रुप। अब इसका मतलब होता है पूरी प्रजाति को ख़त्म करने वाला, उसको क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन देखिए मैट्रिसाइड, सेकंड है रेजिसाइड, थर्ड है जेनोसाइड और फोर्थ है होमिसाइड। अब मतलब समझ लेते हैं। मैट्रिसाइड मतलब होता है माँ की हत्या करने वाला, रेजिसाइड मतलब होता है राजा की हत्या करने वाला, जेनोसाइड मतलब होता है नरसंहार, एक पूरी प्रजाति को ख़त्म करने वाला, और होमिसाइड मतलब होता है मानव हत्या। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जेनोसाइड, जेनोसाइड मतलब होता है नरसंहार, पूरी एक प्रजाति को ख़त्म करना जेनोसाइड कहलाता है। अब 17th नंबर क्वेश्चन देखिए, कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स, जिनकी खूब सारी वाइफ है उसको क्या बोलते हैं? अब देखिए ऑप्शन ए मिसोगैमी, बी है बाईगैमी, सी है पॉलीगैमी और डी है मोनोगैमी। अब चारों ऑप्शन के मतलब समझ लेते हैं। देखिए मिसोगैमी होती है शादी से नफरत करने वाला, जहाँ मिस है मतलब निगेटिव सेंस में जा रहा, तो शादी से नफरत करने वाला। अब देखिए बाईगैमी मतलब क्या, बाईगैमी मतलब क्या होता है? दोबारा शादी से नफरत करने वाला, मतलब जिसकी एक बार शादी हो चुकी हो उससे दोबारा शादी करने से नफरत होना बाईगैमी कहलाता है। और थर्ड है पॉलीगैमी, पॉलीगैमी मतलब होता है कई बार शादी करने वाला, और मोनोगैमी मतलब होता है एक बार शादी करने वाला। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, पॉलीगैमी। पॉलीगैमी मतलब होता है कई बार शादी करने वाला, जिसकी कई सारी वाइफ हो जाएंगी। 18th नंबर क्वेश्चन देखिए, ए पायोनियर ऑफ ए रिफॉर्म मूवमेंट, पायोनियर मतलब होता है रास्ता दिखाना, रिफॉर्म मूवमेंट मतलब होता है बदलाव के लिए, तो बदलाव के लिए रास्ता दिखाने वाले को क्या बोलते हैं? ठीक है, तो इसको देखिए ऑप्शन, पहला है एपोस्टल, सेकंड है एपोथेकरी, थर्ड है एपोथेसिस और फोर्थ है रेनेगेड। अब चारों के मतलब समझते हैं। एपोस्टल मतलब होता है प्रेरित करने वाला, किसी को रास्ता दिखाने वाला, प्रेरित करने वाला। सेकंड है एपोथेकरी मतलब दवा बनाने या बेचने वाला। और थर्ड है एपोथेसिस मतलब किसी की गुणगान करने वाला, चापलूसी करने वाला। और फोर्थ है रेनेगेड, रेनेगेड मतलब होता है अपने धर्म को छोड़ने वाला।
तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अपोस्टल, मतलब प्रेरित करने वाले, इसका सही आंसर हो जाएगा। 19th नंबर देखिए, ए पर्सन हु प्रेटेंड्स टू हैव मोर नॉलेज एंड स्किल देन ही रियली हैज़, मतलब ऐसा आदमी जो अपने नॉलेज और स्किल को शो ऑफ करता हो जबकि उसके पास ऐसा हो नहीं, मतलब नॉलेज और स्किल नहीं हो लेकिन शो ऑफ ऐसा करे, प्रेटेंड ऐसा करे कि उसके पास है। तो इनके चारों ऑप्शन देखिए, पहला क्रूक, सेकंड है एपोथेसिस, थर्ड है रेनेगेड और फोर्थ है शॉलेटन। अब इन चारों का मतलब समझते हैं। देखिए, क्रूक मतलब होता है ठगने वाला, किसी को बहका कर ठगने वाला। सेकंड है एपोथेसिस, मतलब गुणगान करने वाला, चापलूस। रेनेगेड मतलब होता है अपना धर्म छोड़ने वाला। और फोर्थ है शॉलेटन, शॉलेटन मतलब होता है झूठा ज्ञानी, झूठे ज्ञान का दिखावा करने वाला। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? शॉलेटन। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। शॉलेटन इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, मतलब होता है झूठा आदमी। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए पर्सन हु फॉरसेक्स रिलीजन, इसका मतलब होता है अपने धर्म को छोड़ने वाले को क्या बोलते हैं? तो इसके ऑप्शन देखिए, एपोस्टल, बी है एपोथेसिस, थर्ड है रेनेगेड और फोर्थ है शॉलेटन। अब इन चारों का मतलब समझ लीजिए। एपोस्टल मतलब होता है प्रेरित करने वाला, एपोथेसिस मतलब होता है गुणगान करने वाला, रेनेगेड मतलब होता है अपना धर्म छोड़ने वाला और शॉलेटन मतलब होता है झूठे ज्ञान का दिखावा करने वाला। पिछले ऑप्शन में समझ ही चुके हैं आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा रेनेगेड, मतलब होता है अपना धर्म छोड़ने वाला, उसको रेनेगेड बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, वन हु स्टडीज इंसेक्ट लाइफ, इंसेक्ट मतलब होता है छोटे जीवों, कीटों की पढ़ाई करने वाले को क्या बोलते हैं? अब इसका ऑप्शन देखिए, पहला जियोलॉजिस्ट, सेकंड है जूलॉजिस्ट, थर्ड है एंटोमोलॉजिस्ट और फोर्थ है बॉटनिस्ट। अब चारों का मतलब समझते हैं। जियोलॉजिस्ट मतलब होता है भूविज्ञानी, जूलॉजिस्ट मतलब होता है जीव विज्ञानी और एंटोमोलॉजी मतलब होता है छोटे कीटों पतंगों का अध्ययन करने वाले और फोर्थ होता है बॉटनिस्ट, मतलब वनस्पति वैज्ञानिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एंटोमोलॉजी, मतलब छोटे कीटों, इंसेक्ट्स का अध्ययन करने वाले। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, एडॉप्टर हु ट्रीट्स स्किन डिसीज़, मतलब स्किन डिसीज़ को देखने वाला, त्वचा की बीमारी को ट्रीट करने वाले को क्या बोलते हैं? तो इसके ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, सेकंड है डर्मेटोलॉजिस्ट, थर्ड है पीडियाट्रिशियन और फोर्थ है कार्डियोलॉजिस्ट। अब इनके मतलब समझ लेते हैं। पहले का मतलब हो जाएगा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, मतलब होता है आँख की बीमारी को देखने वाला। सेकंड है डर्मेटोलॉजिस्ट, मतलब त्वचा रोग का डॉक्टर। थर्ड है पीडियाट्रिशियन, मतलब बच्चों का डॉक्टर और फोर्थ है कार्डियोलॉजिस्ट, मतलब हार्ट देखने वाला, हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं ये। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा डर्मेटोलॉजिस्ट। ये त्वचा के रोग के जो डॉक्टर होते हैं उसको डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए लेडी हु रिमेन्स अनमैरिड, इसके ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है स्पिंस्टर, सेकंड है आर्टिस्ट, सी है बैचलर और डी है मिसएंथ्रोप। अब चारों का मतलब समझते हैं। देखिए, स्पिंस्टर मतलब होता है अविवाहित औरत, अधेड़ उम्र की, मतलब शादी की उम्र हो गई है लेकिन अभी अविवाहित है, उसको स्पिंस्टर बोलते हैं। सेकंड है आर्टिस्ट, आर्टिस्ट मतलब कलाकार। बैचलर मतलब अविवाहित पुरुष और फोर्थ है मिसएंथ्रोप, मिसएंथ्रोप मतलब होता है मानव से द्वेष या नापसंद करने वाला। तो इसका चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा स्पिंस्टर, मतलब अविवाहित औरत। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, वन हु हैज़ गुड टेस्ट फॉर फूड, मतलब जो खाने का स्वाद लेना, अच्छे खाने का स्वाद लेना जानता हो, उसे क्या बोलते हैं? पहला देखिए, पहला है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब होता है पेटू किस्म का आदमी जो खाने को बहुत पसंद करता हो, खाना पसंद करता हो, खाने का टेस्ट जानता हो। सेकंड है क्यूरेटर, क्यूरेटर मतलब होता है संग्रहालय की देख रेख करने वाला, संग्रहालय का अध्यक्ष होता है एक तरह से। थर्ड है पैरासाइट, पैरासाइट मतलब होता है परजीवी और फोर्थ है स्टोइक, स्टोइक मतलब होता है उदासीन। तो आप इसका आंसर समझ गए होंगे। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब होता है पेटू किस्म का आदमी जो खाने के मामले में, स्वाद के मामले में बहुत आगे रहता हो। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर, वन हु नोज़ 2 लैंग्वेजेस, 2 लैंग्वेजेस को जानने वाला क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन देखिए, पहला है विगट या बाईगॉट, जो भी आप बोलते हो। सेकंड है बाईगेमी, थर्ड है बाईलिंगुअल और फोर्थ है ब्रिटल। अब चारों के मतलब समझ लेते हैं। ये बिगट मतलब होता है कट्टर आदमी, कट्टरपंथी टाइप के। और बाईगेमी मतलब होता है द्विविवाह की प्रथा, दोबारा विवाह कराने की। थर्ड है बाईलिंगुअल, बाईलिंगुअल मतलब होता है द्विभाषी, 2 भाषाओं को जानने वाला।
और फोर्थ है ब्रिटल। ब्रिटल मतलब आसानी से जल्दी टूटने वाला, क्षणभंगुर होते हैं जो, उसको बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बाईलैंग्वेज, 2 लैंग्वेजेस को जानने वाला बाईलैंग्वेज कहलाता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, इसका मतलब है जनता के प्रतिनिधियों द्वारा शासन क्या कहलाता है? इसके ऑप्शन देखिए, पहला है ऑटोक्रेसी, सेकंड है डेमोक्रेसी, थर्ड है सोशलिज्म और फोर्थ है एनार्की। अब इन चारों का मतलब समझिए। ऑटोक्रेसी मतलब होता है तानाशाही, डेमोक्रेसी मतलब होता है लोकतंत्र, जनता का शासन, सोशलिज्म मतलब होता है समाजवाद और एनार्की मतलब होता है अराजकता या अव्यवस्था बोलते हैं उसको। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका आंसर हो जाएगा डेमोक्रेसी, जनता के लिए शासन डेमोक्रेसी कहलाता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए डिसीज दैट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया, ऐसी डिसीज जो लार्ज एरिया में फैली हो उसको क्या बोलते हैं? इसके ऑप्शन देखिए, ए है एकेडमिक, बी एपिडेमिक, सी इनकॉरिजिबल और डी है इनविंसिबल। इन चारों का मतलब समझिए। एपिडेमिक मतलब होता है, एकेडमिक मतलब होता है शिक्षा संबंधी, एपिडेमिक मतलब होता है महामारी जो बड़े एरिया में फैली हो। थर्ड है इनकॉरिजिबल, मतलब होता है जो सुधारा ना जा सके, जिसे करेक्ट ना किया जा सके। और डी है इनविंसिबल, जो हारा ना हो, अजेय लोगों को इनविंसिबल बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एपिडेमिक, जो लार्ज एरिया में फैला हो, जो 2019-20 में कोरोना महामारी आई थी, तो आपको पता ही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, दैट विच कैन नेवर बी बिलीव्ड, इसके चारों ऑप्शन देखिए। पहला है इरेवोकेबल, सेकंड है इनएविटेबल और थर्ड है इनक्रेडिबल एंड फोर्थ है इरिटेबल। अब चारों के मतलब समझते हैं। इन चारों के मीनिंग वर्ड्स एक एक देखते रहिएगा आप लोग, ये सब आगे काम आएंगे। सही वर्ड्स लिखना आपको आना चाहिए। तो पहला है इरेवोकेबल, मतलब होता है जिसमें परिवर्तन ना किया जा सके। सेकंड है इनवेटिबल, मतलब होता है अटल, अनिवार्य। और थर्ड है इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल तो मतलब होता है अतुल्य। इनक्रेडिबल इंडिया आपने सुना ही होगा। इसका मतलब होता है अतुल्य, मतलब डिफ़िकल्ट टू बिलीव, मतलब ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ जिसमें आपको मुश्किल से भरोसा हो, ऐसी चीज़ें। और फोर्थ है इरिटेबल, मतलब होता है संवेदनशील। इसका आंसर हो जाएगा इनक्रेडिबल, जिस पर आसानी से भरोसा न किया जा सके, ऐसी अनबिलीवेबल चीज़ को इनक्रेडिबल बोलते हैं। ठीक है, आज यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।